Welcome to the platform of Civil Buddies, your preparation buddy, a platform by the aspirant for the aspirant। आज की वीडियो में अपन देखते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे और एग्जामिनेशन देखेंगे। पहले अपन को यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पहले अपन को तो पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या है। तो आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि यूपीएससी क्या है। जैसे आपको पता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग है, उन 22 भाग में से 14वें भाग में जो 14th पार्ट है उसके अंदर है अपना यूपीएससी। यूपीएससी किसके लिए बना है? यूपीएससी बेसिकली बना है अपॉइंटमेंट्स के लिए। अपॉइंटमेंट्स करता है वो यूनियन और ऑल इंडिया सर्विस के लेवल पे। ये कंसल्ट करता है गवर्नमेंट में उनके अपॉइंटमेंट को, ट्रांसफ़र को, प्रमोशन को, डिसिप्लिनरी मैटर को। ये कमीशन जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है किसको? प्रेसिडेंट को। एडवाइस देता है गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट के थ्रू। कैसे? सच एडवाइस इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, और जो वो एडवाइस देता है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। सबसे पहले आप ये समझो कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या होती है? जिसका मैंडेट, जिसका उल्लेख कहाँ पर होता है? अपना संविधान के अंदर होता है। यूपीएससी कुछ एक इंस्टीट्यूशन में से हैं जिनके पास पूरी ऑटोनॉमी है और पूरा का पूरा फ्रीडम है, जैसे कि अपनी हायर जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी में। हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी में ये ब्रिटिश काल का है। 1923 में एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया। किसके लिए? सुपीरियर सिविल सर्विसेज के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द इक्वल नंबर ऑफ द इंडियन एंड ब्रिटिश मेंबर। जिस कमीशन में क्या था? इक्वल नंबर थे ब्रिटिश के और इंडियंस के। उसने अपनी रिपोर्ट दी 1924 में। उसने बोला कि 40%, अब जब भी फ्यूचर में अपन भर्ती करेंगे तो उसमें 40% ब्रिटिशर्स होने चाहिए, 40% इंडियन डायरेक्टली रिक्रूट होने चाहिए, और जो 20% इंडियंस है वो कहाँ से आने चाहिए? प्रमोशन के साथ आने चाहिए। प्रोविंशियल सर्विस, जो आज की स्टेट सर्विस है, स्टेट सर्विस से आने चाहिए। ठीक है, अब दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन द 1 अक्टूबर 1926। ली कमीशन की सिफारिश के बाद 1 अक्टूबर 2026 को पहला जो सर्विस कमीशन था वो स्थापित किया गया। किसकी कमीशन, किसकी अध्यक्षता में? सर रॉस बारकर। कौन था? सर रॉस बारकर। एडवाइजरी इसका क्या था? सिर्फ एडवाइजरी। जो पहला फर्स्ट कमीशन का गठन किया गया था उसका रोल था सिर्फ एडवाइजरी। फिर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर लीडर थे, उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया कि नहीं, अब इसको और भी आगे बढ़ाया जाए। फिर अपना पहला फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले क्या गठित हुआ था? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। किसके अंतर्गत? द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। फिर जब अपन को आज़ादी मिली, जब अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल को अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को, उस दिन से हमारा जो फेडरल कमीशन ऑफ इंडिया था उसी को हमने क्या बोला था? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। तब से, जब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, तब से क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि SC ST OBC कमीशन के तहत, जो कि बाद में गठित किए गए हैं। पहले वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, फिर 1947 में जो अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो रिक्रूटमेंट हुई थी, जो सिविल सर्वेंट थे, उनको बोला स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। क्या बोला? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जैसे कि आपने पहले डिस्कस करा था, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग है? 22 भाग है। 22 भाग में से 14th पार्ट में, 14वें भाग में सर्विसेज का है कि यूनियन और स्टेट के अंडर सर्विस, उसके लिए सर्विसेज के रिक्वायरमेंट के लिए एक आयोग बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 315 टू 323। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 315 315 एट द यूनियन लेवल द यूपीएससी सर्विस कमीशन इन्वेस्ड बाय इट यूपीएससी अमॉन्ग। ओके, यानी कि यूपीएससी को ये सब काम करने हैं आर्टिकल 315 के तहत, कि आपको भर्तियां करनी है, आपको सलाह देनी है, और सलाह वो क्या है? लीगली बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट के लिए सलाह लीगली बाइंडिंग नहीं है। आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है किसके आगे? प्रेसिडेंट के आगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट के थ्रू ही आपका सारा का सारा काम होगा। फिर आता है एग्जामिनेशन। पूरे साल भर में इन द वेरियस एग्जाम, यूपीएससी कंडक्ट वेरियस एग्जाम थ्रू आउट द ईयर, लाइक मेडिकल सर्विस एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, एंड द मेन एग्जाम इज द सिविल सर्विसेज एग्जाम। उससे भर्ती करते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। दिस इज द कैलेंडर फॉर यूपीएससी 2026।
28 एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा यूपीएससी साल भर में, जिसमें कुछ प्री होंगे, जिसमें कुछ मेंस होंगे। ओके, सो अपना मेन फोकस है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। अब अपन बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो 3 पार्ट्स में लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ और सीसेट। प्रीलिम्स जनरली या तो मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। जो जनरल स्टडीज़ होती है उसके अंदर 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसकी अपनी कट ऑफ निकलती है, जो कट ऑफ आती है हर साल वो इसकी आती है। जो अपना सीसेट होता है उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और वो भी 200 मार्क्स के होते हैं। ये अपना क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर में अपन को 33% चाहिए होते हैं, यानी कि लगभग 27 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं नेट। 27 क्वेश्चन नेट ठीक करने होते हैं। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है ताकि आप मेंस में बैठ सको। इसके मार्क्स आपके मेंस में कहीं भी काउंट नहीं होते हैं, सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ताकि आप एलिजिबल भी हो या नहीं हो कि मेंस में बैठने के लिए। फिर होता है यूपीएससी का मेंस, जो कि जनरली अगस्त के लास्ट में लिया जाता है। अभी 22 अगस्त से यूपीएससी मेंस स्टार्ट है। मेंस में पहले लैंग्वेजेस के पेपर है, फिर जनरल स्टडीज़ के हैं, फिर ऑप्शनल के हैं। लैंग्वेजेस के 2 पेपर होते हैं, एक तो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होता है और एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है। जनरल नॉलेज का नॉन लैंग्वेज का पेपर होता है, जो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है। उन 22 लैंग्वेजेस में किसी भी एक लैंग्वेज का आपको पेपर देना होता है जो भी आपको आती है। ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं ये दोनों भी। इसमें भी आपके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, ये वाले मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। फिर आते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर। पहला पेपर होता है एसए का, फिर होता है GS1, फिर GS2, फिर GS3, फिर GS4। इनके बारे में डिटेल अपन चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। फिर आपका एक ऑप्शनल होता है जो आप सेलेक्ट करते हो। वेरियस ऑप्शनल है यूपीएससी में, उनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट करते हो। उसके 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर नंबर 1 और ऑप्शनल पेपर नंबर 2। ये एक लेंथी प्रोसेस होता है। 5 डेज एग्जामिनेशन होता है जो कि 2 वीक में कंडक्ट कराया जाता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फर्स्ट वीक एंड सैटरडे, संडे ऑफ नेक्स्ट वीक। 5 डेज लॉन्ग ड्यूरेशन का पेपर होता है। एग्जॉस्टिक होता है, इसके लिए आपको होलिस्टिक तैयारी करनी होती है, बहुत लिखना होता है। इसके बारे में अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। फिर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का भी सिलेबस दे रखा है, यूपीएससी ने इंटरव्यू का भी सिलेबस देता है। येस, देयर इज अ सिलेबस ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो। द यूपीएससी इंटरव्यू ऑल्सो नोन एज द पर्सनैलिटी टेस्ट, इसको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी जाना जाता है, इज द फाइनल स्टेज ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड डज नॉट हैव एनी डिफाइंड सिलेबस। कोई डिफाइंड सिलेबस का नहीं है, ये फाइनल स्टेज है यूपीएससी सीएससी का। इंस्टीड इट एक्सेसेस ए कैंडिडेट्स ओवरऑल सुटेबिलिटी फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये आपको चेक करता है कि आप सुटेबल भी हो या नहीं हो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, थ्रू देयर पर्सनैलिटी, एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेशन एबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ द current affairs and optional subject. So this is the syllabus of interview: personality, analytical skill, communication abilities and knowledge of the current affairs and optional subject. This is, by this you know what is the examination pattern of the UPSC. For the next video we will discuss CSET. What is CSET? CSET, what is the approach of CSET? What is the syllabus of CSET? What is the strategy for CSET? For the next video, we will discuss about CSET in the CSET. So that's why we are here to prepare with you your CSET, make your CSET easy with smart strategies and previous year. Okay, so that's how we will end this video. Jai Hind. This is your buddy signing off.